हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी। बच्चों, जैसा आप सभी जानते हैं कि हम लोग क्लास 11 की मैथ्स को पढ़ रहे हैं अपने इस कल बैच में। और कल बैच में हम लोग अभी तक टोटल 8 चैप्टर कवर कर चुके हैं क्लास 11 की मैथ्स की। ये हमारा चैप्टर नंबर 9 है, जिसका नाम है अनुक्रम तथा श्रेणी। हम लोगों ने 9.1 एक्सरसाइज एक वीडियो में खत्म की। हम लोगों ने ये देखा कि 9.2 एक्सरसाइज में समांतर श्रेणी क्या होती है, पहला पद क्या होता है, एन पदों का योगफल कैसे ज्ञात करते हैं, एनवा पद क्या होता है, सर्वांतर क्या होता है, सब कुछ देख लिया। और टोटल 8 क्वेश्चन भी खत्म कर दिए, जिनकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आज के इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, आज के इस वीडियो में इस क्वेश्चन नंबर 9 से क्लास को शुरू करेंगे। और जो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, इससे क्लास को स्टार्ट करेंगे। कोशिश करेंगे कि पूरे प्रश्न आपको आज के इस वीडियो में बता दिए जाए। तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि गुरु जी हैं तो संभव है। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 9? क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है बच्चों हमारे पास कि दो समांतर श्रेणियों के एन पदों के योगफलों का अनुपात, मतलब कोई दो समांतर श्रेणी है, उनके एन पदों के योगफल है, कुछ ना कुछ योगफल है। फिर उनका अनुपात भी दिया है, कितना दिया है, 5n+4, 9n+6। तो पूछा है कि उनके 18वें पदों का अनुपात क्या होगा, मतलब 18वें पदों के पदों का अनुपात पूछा। ध्यान देना, पदों का अनुपात, ना कि पदों के योगफल का अनुपात। क्वेश्चन दिया है योगफल का अनुपात, पूछा गया है पदों का अनुपात। तो क्या करेंगे, लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे कि माना, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 9 है। तो हम लिखेंगे कि माना श्रेणियां, ठीक है, माना दोनों श्रेणियों, और ध्यान से सुनना बच्चों, माना दोनों श्रेणियों, माना दोनों श्रेणियों के प्रथम पद, प्रथम पद क्रमशः, क्रमशः पहली वाली श्रेणी के हम ए मान लेते हैं और दूसरी वाली श्रेणी का हम लोग कैपिटल ए मान लेंगे, है, ठीक है। तथा तथा सार्वांतर, तथा सार्वांतर डी व कैपिटल डी है, मतलब पहली श्रेणी का स्मॉल डी है और दूसरी श्रेणी का क्या है, कैपिटल डी है। तो हम क्या करेंगे, हमें दिया है एन पदों का योगफल। तो हम लोग लिखेंगे पहली पहली श्रेणी के एन पदों का योगफल, ध्यान से सुनना, बहुत आराम से बताएंगे, एन पदों का योगफल, और उसके बाद अपॉन में दूसरी श्रेणी, दूसरी श्रेणी के एन पदों का योगफल। कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन में दिया हुआ है 5n+4, उसके बाद फिर दिया हुआ है 9n+6, ये दिया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, इनका फॉर्मूला लिखेंगे। तो पहली श्रेणी में हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, हम फॉर्मूला यूज करेंगे n/2, फिर उसके बाद 2a n-1, और उसके बाद d, और यहाँ पर प्लस, ठीक। फिर उसके बाद यहां हम फॉर्मूला यूज करेंगे n/2, फिर ध्यान दीजिएगा 2 कैपिटल ए, कैपिटल एन नहीं हो सकता ना, क्योंकि वो पद तो सेम है ना, पद तो सेम ही है, क्योंकि इन्होंने स्मॉल एन ही बोला है बच्चों, क्वेश्चन में बोला है कि स्मॉल एन पदों का योगफल है ना, तो पद तो सेम है। तो 2a प्लस n-1 इंटू कैपिटल डी, ये हमें दिया हुआ है 5n+4, और उसके बाद 9n+6, ये हमें क्वेश्चन में दिया है। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। अब ये बच्चों कट जाएगा, ठीक। और यहां से अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये 2a लिखा हुआ है और ये 2a लिखा हुआ है, ठीक। यहाँ n-1 है और ये क्या है, d है। हमारे पास जो फॉर्मूला होता है nवें पद का, वो क्या होता है, ध्यान से सुनना, nवा पद जो होता है, वो जो फॉर्मूला होता है उसमें होता है a+n-1 इंटू डी, और हमें 18वें पदों का योगफल निकालना है, जैसा आप क्वेश्चन में देख चुके होंगे। तो हम एक काम करते हैं ना, इस दो को गायब करने को पढ़ोगे हर जगह ना, पर इस तरीके से ये क्यों किया, ये जरूरत क्या थी, वो यहां मिलेगा, ठीक है। तो हमने कहा ना कि ये 2a n-1, मतलब ये दो दिक्कत कर रहा है यार,
तो एक काम करते हैं, दो को गायब कर लेते हैं। चलो गायब करते हैं। अब हमने दो इसमें से कॉमन लिया और उसके बाद जब कॉमन लिया तो ऐसे हो गया a प्लस एन माइनस वन अपॉन में टू आ जाएगा और उसके बाद डी हो जाएगा। ध्यान से सुनो। फिर उसके बाद अपॉन में कैसे आया, क्योंकि भाई इसके साथ गुणे में तो है नहीं, तो हम जब जबरदस्ती कॉमन लेंगे तो हम समझ लो कि हमने दो गुणे दो और उसके बाद ऊपर दो नीचे दो लिखा हुआ है, ऊपर वाला निकाल लिया नीचे वाला रह गया। समझ में आई ना बात, ये तो सिंपल सी बात है, जबरदस्ती कॉमन। अब उसके बाद ये टू हो गया a प्लस एन माइनस वन इंटू अपॉन में फिर टू, ये भी क्या हो गया कैपिटल डी हो जाएगा। और उसके बाद ये फाइव एन प्लस फोर। अब हमने जब इसको सॉल्व किया, क्या मुझे पता चला कि दो तो गायब हो गया। अब सारे बवाल की जड़ कौन बन गया, ये अपॉन में जो टू आ गया, इसके लिए आफत हो गई। वरना हमसे बोला जाता कि भाई इसका 18वां पद बताइए, तो हम एन की जगह पे अभी क्या कर देते, से 18 रख देते, आंसर आ जाता है ना। गलत हो गया कि नहीं। तो हमें काम करते हैं, हमें क्या करना है, हमें निकालना है इसका कौन सा 18वां पद। ठीक है 18वां पद। तो हम एक काम करते हैं, हम लिखते हैं 18वें पद के लिए यहां जो आंसर आना चाहिए एन माइनस वन। ध्यान से सुनना, मैंने कहा कि एनवा पद जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस एन माइनस। अब आपसे 18वां पद अगर आपको निकालना है, ध्यान से सुनना, तो यहां पे आपका होना चाहिए ए प्लस 17डी। इसका मतलब ये जो 17 लिखा है ना, ये एन माइनस वन अपॉइंट टू, इस पूरे की वैल्यू 17 होनी चाहिए, तब ये पूरा सेटिस्फाई इसको करेगा। बात समझ गई। तो हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं कि अब हम लोग लिखेंगे अतः एन माइनस वन अपॉन टू बराबर 17 रखने पर, क्या रखने पर, 17 रखने पर। यहां आप लिख सकते हैं कि अतः 18वां पद ज्ञात करने के लिए एन माइनस वन अपॉइंट टू बराबर 17 रखने पर। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं। एन बराबर कितना आ जाएगा 35। अब ये 35 उठा के इसमें रख दो, इसको बगल में करो फिर 35 उठा के यहाँ रख। जब 35 रखेंगे तो आंसर क्या आएगा देखना, मैं यहाँ ऐसे लाइन खींच रहा हूँ। ठीक, अब इसमें 35 रखो, तो जब इसमें 35 और एक घटाएंगे 34 और 34/2 करेंगे, बताओ कितना आंसर आ जाएगा। ध्यान से सुनो, 34/2 करेंगे 17 आएगा कि नहीं। तो इसका मतलब हो जाएगा a प्लस 17d और अपॉन में नीचे भी वही आ जाएगा a प्लस 17d और बराबर इसमें रखो जरा 35। तो 35 गुणे 5, तो 5 गुणे 35 प्लस में 4 और 9 गुणे 35 प्लस में 6। मुझ में कोई गुणा वुणा करना नहीं आता है, 35 को 5 से गुणा कर देना। 35 दूना 70, 70 दूना 140, 140 में फिर से 35 जोड़ेंगे 175 आएगा, 175 में 4 जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 179। और 35 गुणे 9 करेंगे 350 में 35 घटा दो 315 हो जाएगा, 315 में 6 जोड़ देंगे 321 आ जाएगा। एक दिमाग लगाएगा, तो इसका मतलब 179/321 ये आपका क्या होना चाहिए, आंसर होना चाहिए, जो कि एकदम क्या है करेक्ट। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। बताइए कुछ समझ में आया ना। ये और हाँ, ये भी लिख सकते हो a प्लस 17d, ये कौन सा पद होता है बताओ, 18वां पद होता है कि नहीं, 18वां पद। और ये भी क्या होता है 18वां पद। और ज्यादा अच्छे से लिखना है तो आप यहां लिख सकते हो पहली श्रेणी का 18वां पद, दूसरी श्रेणी का 18वां। खत्म क्वेश्चन, कुछ था क्या, नहीं। तो अब पहला हो चुका है। ठीक, मतलब 9 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। ठीक है, तो भूलना मत, स्क्रीनशॉट ले लो। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर देना। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना अगर समझ में आया है तो। और बस वैसे यहाँ तक देखते हुए आया तो समझ तो आया ही होगा। ठीक है, चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट तरीके से। 9 जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्या लिखा है, पढ़ना एक बार। लिखा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम पी पदों का योग, मतलब कोई समांतर श्रेणी है उसके प्रथम पी पद है, जैसे प्रथम 10 पद होते हैं वैसे प्रथम पी पद है, डरना मत। फिर लिखा है पी पदों का योगफल प्रथम क्यू पदों के योगफल के बराबर है, मतलब जो प्रथम पी पद है और प्रथम क्यू पद है वो आपस में क्या है, उनका योगफल आपस में इक्वल है। तो पूछा है कि प्रथम p प्लस क्यू पदों का योगफल का होगा, है ना। तो हमें वो ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे कि माना माना श्रेणी का
श्रेणी का प्रथम पद ए व सर्वांतर मेरे लाल कितना है, डी है। अब हमसे बोला है कि प्रश्नानुसार प्रथम पी पदों का योगफल और प्रथम क्यू पदों का योगफल, तो हम लोग लिखेंगे प्रश्नानुसार प्रथम पी पदों का योगफल, इसका मतलब सम ऑफ पी पद है ना। उसके बाद पी टर्म्स कह दो यार, भावनाओं को समझो। फिर उसके बाद सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म्स, ओके, क्यू पदों का योगफल। तो अब फॉर्मूला क्या होता है, अच्छा एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, वही एस पी का हो जाएगा, वही एस क्यू का हो जाएगा, लेकिन बस एन की जगह पे क्यू हो जाएगा, एन की जगह पे पी हो जाएगा। ठीक, तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पी अपॉन टू, फिर उसके बाद 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, फिर उसके बाद q अपॉन टू, फिर उसके बाद 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी। अच्छा मुझे एक बात बता दूं आपको, मैं करने क्या जा रहा हूं, प्रथम p प्लस q पदों का योगफल पूछा है ना, तो जब प्रथम p प्लस q पदों का योगफल निकालेंगे तो उसमें मुझे सर्वांतर की जरूरत पड़ेगी, और उसमें मुझे एक और चीज की जरूरत पड़ेगी, और वो होगा प्रथम पद। तो प्रथम पद और सार्वंतर के बीच में या तो कोई रिलेशन निकाल लो, या तो कोई संबंध निकाल लो, और या फिर प्रथम पद की वैल्यू निकाल लो। बात समझ में आ रही ना, और सार्वंतर की वैल्यू निकाल लो, उठा के झम से रख देंगे, आंसर आ जाए। ठीक, चलो देखो क्या करते हैं। तो अभी इतना आ गया, डरो मत, इतना आ गया ना, इसको इससे गुणा करो तो क्या हो जाएगा, दो से जब इसको अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका एपी। जब भाई इसको अंदर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, एपी, यहां से आएगा एपी, तो एपी हो जाएगा। फिर प्लस इसमें हम क्या करते हैं, टू। अच्छा देखो देखो, छोड़ो छोड़ो, और आसान बताते हैं, इधर टू लिखा है ना, मतलब पूरे के बटे में टू है ना, तो उधर भी पूरे के बटे में टू है, इससे आसान क्या। अब इसको पी से कर दो मल्टीप्लाई, तो टू ए पी, फिर उसके बाद यहां से पी से करेंगे तो पी, फिर उसके बाद पी माइनस 1 पी पी, फिर उसके बाद ये क्यू क्यू, टू ए क्यू, फिर उसके बाद यहाँ हो जाएगा क्यू, फिर उसके बाद क्यू माइनस 1। डरना नहीं मेरे लाल, ये आपको समझ में आए। अब ऐसा करते हैं, टू ए पी को, टू ए क्यू को एक तरफ लाते, ए वाले एक तरफ, बी डी वाले एक तरफ। तो हमने लिया टू ए पी माइनस टू ए क्यू और इक्वल टू, इसको ना उत्थे भेजो, तो हम क्या हो जाएगा, इसको उत्थे जब भेजेंगे तो हमारा हो जाएगा क्यू, फिर उसके बाद क्यू माइनस 1, फिर डी, फिर उसके बाद इसको उत्थे भेजा तो पी, फिर उसके बाद पी पी माइनस 1 और फिर से डी, है ना। अब एक काम करो, ये डी सब सारे बवालों की जड़ यही है, तो इसको हम डी को बाहर ले लेते हैं। ठीक, डी को हम बाहर ले लेते हैं। जब हम डी को बाहर ले लेंगे तो क्या होगा, सोचिए डी हो गया बाहर, और अब इसको अंदर से हम करते हैं मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर माइनस क्यू, फिर माइनस पी स्क्वायर प्लस पी। गलती मत करना, नहीं बहुत आफत हो जाए। ठीक, अब इतना समझ में आया ना। अब यहां से हम कॉमन ले लेते हैं, टू ए अंदर हो जाएगा पी माइनस क्यू। क्या कर रहे हैं सर जी, रिलेशन फाइंड कर रहे हैं। तो अब हम क्या करते हैं, उनको ऐसे ही रहने दो। ठीक, अब क्यू स्क्वायर और ये पी स्क्वायर, ऐसा करते हैं, पी पहले लिखते हैं, क्यू बाद में लिखते हैं। तो हमने लिखा डी, और हमने एक ब्रैकेट में लिखा पी, फिर ये माइनस क्यू, और इसको देखो माइनस पी स्क्वायर और प्लस क्यू स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आई, बिल्कुल समझ में आई। अब एक काम करो, ये माइनस है ना, ऐसे ब्रैकेट लगा देते हैं, कोई फर्क पड़ेगा, हाँ पड़ेगा ना, ये माइनस की प्लस की जगह माइनस हो जाए। ठीक, अब देखो जरा ध्यान से, इधर हो गया टू ए पी माइनस क्यू। अब आप सोच रहे हो सर जी हमको डर लग रहा है, क्या होने वाला है, अभी देखो क्या होने वाला है। इतना समझ में आया ना। अब हमारे पास ये डी, अभी ध्यान से देखना, कुछ किया नहीं मैंने, ध्यान से सुनो। टू ए क्यू को इत्थे भेजा, फिर हमारे पास ये हुआ, फिर हम इसको उधर ले गए, फिर ये हुआ, फिर हमने ब्रैकेट खोल दिया। अब ध्यान से देखिए, अब हम p माइनस क्यू लिखा हुआ है तो d, और फिर उसके बाद p माइनस क्यू, और माइनस इसको एक बार a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से खोल देते हैं, तो p प्लस क्यू और इसके बाद p माइनस क्यू। अब इसमें से p माइनस क्यू, यहाँ एक पद
ये दूसरा पद p माइनस क्यू झम से बाहर आएगा, इसके साथ उड़ जाएगा, इसीलिए बना है। तो इसका मतलब क्यू ए फिर उसके बाद p माइनस क्यू। ठीक, बढ़िया, अच्छे से आया समझ में। चलो, अब पी माइनस क्यू इधर इधर कट जाएगा, मेरे पास होगा 2a इज इक्वल टू, यहां से बचेगा 1 डी, फिर उसके बाद 1 माइनस, फिर बचेगा p प्लस क्यू, p प्लस क्यू, ये बन जाएगा हमारा। क्या इतनी बात समझ में आई? अच्छे से पढ़ा रहने दो, ऐसे वही पढ़ा रहने दो उसको, अभी वही रहने दो। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो ध्यान से बिल्कुल। अब हम क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं। देख लो ध्यान से, कुछ नहीं किया हमने, एस पी एस क्यू का फॉर्मूला लिखा और एक चीज दिमाग में रखी, वो मैंने ये रखा कि आपको केवल ये बताया कि ए एक तरफ और डी एक तरफ, बाकी पी क्यू में खेल चलता रहा। ठीक, तो अब इसको मिटाते हैं। देखो, क्वेश्चन को रखना बहुत छोटी सी चीज है, समझना बहुत बड़ी सी चीज है। ठीक है ना? और देखो, जब मेरे बराबर आओगे ना तो लगेगा अरे यार मैथ तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि मेरे अंदर क्या है कि एक बार अगर कोई क्वेश्चन देखा ना तो फिर वो हमेशा याद हो जाता है। ठीक, अब हमने इसको एक बार बोर्ड पे आज हल कर दिया, जो कि 2 साल बाद लगभग पढ़ा रहा हूँ, 11th क्लास। ठीक, और 2 साल बाद मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मुझे हर एक टर्म ना बिल्कुल दिमाग में सेट है कि अब क्या होने वाला है। ठीक, अब हमने ये निकाला। अभी मैं ये भी बताऊंगा कि अभी एक लाइन और करूंगा, देखना चाहिए, इससे काम चलेगा नहीं। ठीक है, हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि प्रथम प्रथम p प्लस क्यू, लेकिन वो अभी कर देता तो अभी आपको लगता है सब रटा हुआ है, इसीलिए मैं नहीं कर रहा हूं। तो प्रथम p प्लस क्यू पदों का योगफल, हम जरूरत के हिसाब से आपको जीना सिखाएंगे। तो p प्लस क्यू पदों का योगफल, तो हम क्या करेंगे, एस p प्लस क्यू लिखेंगे। क्या हो जाएगा फॉर्मूला, p प्लस क्यू अपॉन 2, और उसके बाद फिर 2a प्लस p प्लस क्यू एक ब्रैकेट में, और उसके बाद p प्लस क्यू और -1 ये आएगा, और उसके बाद d होगा, फिर ब्रैकेट क्लोज। अब ध्यान से देखो, 2a की जो वैल्यू लिखी है वो लिखा है d फिर 1 माइनस p प्लस क्यू। तो हम एक काम करते हैं ना, हम इसको लिखते हैं 2a, और इसमें से इसको पहले और इसको बाद में लिख लेते हैं। तो जब इसको पहले लिखेंगे और इसको पॉजिटिव कर देंगे तो आगे माइनस आ जाएगा। समझ में आई बात? या आपको दिक्कत हो रही है, माइनस के साथ ब्रैकेट खोल दीजिए, सबको p पहले फिर q बाद में, फिर 1 लिख लीजिए, उसके बाद माइनस कॉमन ले लीजिए सबसे, ये बन जाएगा, आगे माइनस आ जाएगा। ठीक, अब ये वैल्यू उठा के यहाँ पे रखो, तो हो जाएगा p प्लस क्यू अपॉन में 2, 2a की जो वैल्यू है यहाँ रखो, d, फिर उसके बाद p प्लस क्यू माइनस 1 प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 और d। और ध्यान से देखो, ध्यान से देखो मेरे बच्चों, कि ये वाला इससे पूरा पूरा खत्म हो गया, और यहाँ पे आया आंसर कितना, 0। एक नहीं आएगा, 0 आएगा, इसलिए पूरा आंसर कितना आ गया। कुछ था? नथिंग, कुछ नहीं था। क्या दिमाग में सेट करना था कि टू वे और जो टू वे और डी के बीच में एक रिलेशन निकालना था, वो रिलेशन उठा के यहाँ रखना था। प्रथम p प्लस क्यू पदों को योगफल, मतलब n की जगह पे p प्लस क्यू आएगा। ध्यान से सुनो मेरी बात, ये अगर फॉर्मूले नहीं क्लियर है ना तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आज चेक कर लो, अभी ये फॉर्मूले जरूर क्लियर कर लो प्लीज बच्चों, इनके बिना काम नहीं चलने वाला। तो अभी 2 क्वेश्चन किए हैं, लगभग 20 मिनट के आसपास होने वाला है, 10 मिनट लगेगा टोटल। ठीक है, चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट प्लीज। क्वेश्चन नंबर 10 खत्म। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 11, एक बार सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 लिखा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी के पी क्यू आर पदों का योगफल ए बी और सी है तो सिद्ध कीजिए, और नीचे लिखा हुआ ए अपॉन पी क्यू माइनस आर, बी अपॉन क्यू आर माइनस पी, ये सब लिखा है। तो इसका मतलब हमसे इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, किसी समांतर श्रेणी के प्रथम पी क्यू आर पदों का योगफल। इसका मतलब इस क्वेश्चन में दिया है कि एस पी, पी पदों का योगफल कितना दिया हुआ, ए, है ना। फिर क्या इसमें ये भी दिया हुआ है कि एस क्यू, ये कितना दिया हुआ, बी, फिर कितना दिया हुआ एस, ऐसा करते यहाँ लिख लेते हैं, क्यू इक्वल टू बी। ठीक,
मम्मी ने एक चादर दिया था भैया, इसको जो है बेड पे डाल के आराम से सोना, मैंने इसको फाड़ फाड़ के अब साफ करना शुरू कर दिया है। तो ये हो जाएगा 1 नंबर और ये हो जाएगा 2 नंबर। फिर उसके बाद एस, आर पदों का योगफल, ये हो गया सी। ये क्वेश्चन नंबर, ये इक्वेशन नंबर 3। ठीक, चाहो तो इक्वेशन और चाहो तो इक्वेशन ना मान। ठीक है ना, इतना जल्दी से बताइए प्लीज, समझ में आया? पी पदों का योगफल आर क्यूब, तो ये हमारा हो चुका। क्या करेंगे, लिखना शुरू करते हैं। हमें इस क्वेश्चन में जो दिया है वो जो सिद्ध करने के लिए कहा है उसको भी लिखेंगे, जरा ध्यान से देखो। मैंने इसको ऐसे लिखा, तो हम कह सकते हैं कि एसपी का फॉर्मूला क्या होगा, पी अपॉन टू, फिर उसके बाद टू, अभी कैपिटल ए लिख लेते हैं ताकि आपको समस्या ना हो, क्योंकि यहाँ भी क्या है, स्मॉल ए दिया हुआ है। तो प्रथम पद हम क्या लेके चलते हैं बच्चों, इस क्वेश्चन में हम प्रथम पद क्या लेके चल रहे हैं, कैपिटल ए। ठीक है, ताकि आपको समस्या ना हो। उसके बाद प्लस n-1 और उसके बाद फिर डी। तो n नहीं लिखेंगे, हम p लिखेंगे। इसी तरीके से यहां पर भी, तो q अपॉन टू, फिर उसके बाद 2a प्लस q-1 और फिर से क्या d, है ना। फिर यहाँ पे इसको लिखेंगे कि एस आर की r अपॉन टू, फिर उसके बाद 2a प्लस r-1 और उसके बाद d। अब आपको बहुत अच्छे से पता कि ये a के इक्वल है, ये बी के इक्वल है और ये सी के इक्वल है। अब इस क्वेश्चन में जो दिया था उस पे आ जाओ। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, नीचे लिखा भी है, देख लो चाहो तो ध्यान से। जो सिद्ध करना है उसका हम बायां पक्ष लेते हैं। कौन सा पक्ष लेते हैं, बायां। तो बायां पक्ष क्या है, बायां पक्ष मतलब एलएचएस पार्ट, ए अपॉन पी, उसके बाद क्यू माइनस आर, इसको ध्यान से लिखना, गलत मत करना, बी अपॉन क्यू, फिर उसके बाद आर माइनस पी, फिर प्लस सी अपॉन आर, फिर उसके बाद पी माइनस क्यू, ये दिया हुआ। और इक्वल टू मुझे क्या लाना है, जीरो लाना है। ठीक, अब हम इन सारे वैल्यू की, ये जितनी ए बी सी डी की वैल्यू जहां रखते हैं, वैल्यू रखो आराम से। इसकी वैल्यू रखेंगे, इसकी वैल्यू, तो पी अपॉन टू रखेंगे और अपॉन में भी क्या है, पी। तो हम लिखते हैं, ध्यान से सुनना, पी अपॉन टू, तो ए पी है ना, पी मतलब ये मान के चलो कि पी नीचे लिखा हुआ है, तो ये पी से वो वैल्यू रखेंगे तो कट जाएगा, तो इसका मतलब पी से पी कट जाएगा। देखो ध्यान से, पी अपॉन टू, फिर अपॉन में पी है, तो इसका मतलब 1/2 यहाँ से आने वाला है। ध्यान से सुन लो, क्या आने वाला है, 1/2 बच्चों आने वाला है। तो मैं वहां 1/2 लिख दू। ठीक, तो 1/2। ठीक, उसके बाद क्यू माइनस आर, अभी पूरी वैल्यू नहीं हुई, इसको भी लिखना है, 2a प्लस p-1 और d। ये हमारी वैल्यू होगी किसकी, a की वैल्यू अभी रखी गई, p हटा के, क्योंकि p यहाँ अपॉन में है, वहां पर p है। ठीक, उसके बाद q माइनस आर, उसके बाद q माइनस आर, तो हम इसको बड़े ब्रैकेट का ही यूज करके q माइनस आर लिख लेते हैं, प्लस अब b की वैल्यू रखेंगे तो q से q कट जाएगा, फिर आएगा 1/2, फिर उसके बाद आ जाएगा आपके पास 2a प्लस q-1 और उसके बाद q-1, उसके बाद d, ब्रैकेट क्लोज। ये अभी हमने q की वैल्यू किसकी वैल्यू रखी है, b की। अब हम उसके बाद r माइनस पी लिखेंगे, जो क्वेश्चन बड़ा है इसलिए बहुत पेशेंस के साथ करना है। ठीक, फिर प्लस, मैं ऐसा इसको छोड़ नहीं सकता, अगर छोड़ूंगा तो आपको फिर मजा नहीं आएगा। 1/2, अब यहाँ से 1/2, फिर 2a r-1d। ठीक है, 1/2, 2a, फिर उसके बाद r-1, उसके बाद d। ठीक, दिख रहा है यहाँ पर। फिर उसके बाद p माइनस क्यू लिख दो, यहाँ पे दिख जाएगा ना, तो यहाँ पे हो जाएगा p माइनस क्यू। आई थिंक दिख रहा होगा अच्छे से, हाँ दिख रहा है, दिख रहा है, p माइनस क्यू। ठीक, अब देखो 1/2 इसमें भी है, 1/2 इसमें भी है, 1/2 इसमें भी है। तो ऐसा करते हैं, जब इनमें सब में 1/2 है तो इन सबसे 1/2 हम कॉमन ना ले लें, तो यहीं पे काम थोड़ा हल्का हो जाएगा। तो हम यहाँ करते हैं 1/2 कॉमन लेते हैं। देखो ध्यान से देखना, तुम अगले स्टेप पे भले कर लेना। 1/2 सबसे 1/2 क्या हो गया, कॉमन, और जो 1/2 सबसे कॉमन हुआ था उसको मैंने आगे लिख लिया। ठीक, और वहां पे एक समझ लो कि ब्रैकेट बड़ा वाला मैंने अब लगा दिया। ठीक, अब उसके बाद देखो जरा ध्यान से, अब इसमें भी 2a है, इसमें भी 2a है, और यहां पर भी क्या है, 2a। तो हम एक काम करते हैं, और उसके बाद ये जो q माइनस आर है, इसका मल्टीप्लीकेशन
इसके 2a के साथ भी हो रहा है और इसके साथ भी हो रहा है। ध्यान से सुनना, इस q माइनस आर का मल्टीप्लाई इसके साथ भी हो रहा है, इसके साथ भी हो रहा है आर माइनस पी का, और इसके साथ भी हो रहा है p माइनस क्यू का। तो हम एक काम करते हैं, 1/2 तो लिखा ही था, उसके बाद हम इसमें से सबसे 2a लिखते हैं, फिर उसके बाद 2 के बाद q माइनस आर लिखते हैं गुणा करके, और उसके बाद फिर प्लस p माइनस 1, और उसके बाद फिर q माइनस आर, और फिर d। ये हमने इसको खोल दिया, कुछ नहीं किया है, ब्रैकेट बस थोड़ा सा खोल रहा हूं, बाद में भी करूंगा इसको। ठीक, अब उसके बाद ये इतना हो गया, ये हमारा ब्रैकेट क्लोज हो गया, हमने r माइनस क्यू को अंदर लिया है। अब हमारे पास फिर से हो जाएगा 2a, फिर r माइनस पी, मैं बहुत आराम से बता रहा हूं, जल्दबाजी नहीं कर रहा हूं, ठीक है। फिर प्लस q माइनस 1, और फिर से r माइनस पी, और फिर से d, फिर से ब्रैकेट क्लोज। ठीक, यहां से फिर से क्लोज। फिर उसके बाद आप देखो यहां से प्लस का 2a, फिर उसके बाद p माइनस क्यू ब्रैकेट क्लोज, प्लस r माइनस 1, और इनटू में ही है p माइनस क्यू, और उसके बाद d। यहां से ब्रैकेट ओपन था, यहां से ब्रैकेट क्लोज। आई होप आपको अच्छे से दिखाई दे रहा। अब देखो जरा ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना प्लीज, इक्वल टू का साइन लगाता हूं। अब देखो यहां से 2a, उसका q माइनस आर, फिर यहां से p माइनस क्यू। अब मुझे ये वाला अगर मैं ब्रैकेट हटा दूं तो बच्चों कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे, ठीक है, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला अगर मैं ये ब्रैकेट हटा दे दूंगा। ठीक, तो जब ब्रैकेट ये वाला हटा दिया तो बच्चों जो ये लिखा है, फिर ये लिखा हुआ है, और फिर जो ये लिखा हुआ है, इन सब को मैं अब पास पास लिख लेता हूं। क्या करता हूं, पास पास लिख लेता हूं, इन सबको मैं पास पास लिख लेता हूं। चलो इन सबको पास पास लिख लेता हूं। ये 2a है, फिर उसके बाद वो, फिर उसके बाद तो हमारा हो जाएगा 1/2, फिर उसके बाद इनमें से 2a, फिर q माइनस आर, इसको लिखूंगा पास में, फिर इसको लिखूंगा, फिर इसको, तो 2a सबसे कॉमन ले लूंगा, तो ये हो जाएगा q माइनस आर। ठीक, उसके बाद प्लस, भाई प्लस तो रहेगा ना बीच में, प्लस q माइनस आर, और 2a सबसे मैंने कॉमन ले लिया, सबसे नहीं, इसमें से, इसमें से, इसमें से। ठीक, तो q माइनस आर प्लस, अब r माइनस पी, फिर उसके बाद p माइनस क्यू। तो एक काम ना करें, इस ब्रैकेट को भी हटा देते हैं, इस वाले ब्रैकेट को। देखो मैं जानकर ऐसा कर रहा हूं, मैं पहले भी हटा सकता था। ठीक, इसको हटाने से क्या फायदा हुआ, सोचो सोचो सोचो, क्या फायदा हुआ। इसको हटाने से ये फायदा हुआ बच्चों, अब ये पूरे कट जाएंगे, देखो क्यू से क्यू, आर से आर, पी से पी, तो मतलब 2a का काम खत्म, जीरो हो गया। ठीक, अब उसके बाद देखो प्लस, ये 1/2 तो सबके साथ है। अब p माइनस 1, q माइनस आर, फिर इसके साथ d, फिर इसके साथ भी d, फिर इसके साथ भी d, तो इसका मतलब d सब में है, तो d सबसे निकाल लो बाहर, तो d सबसे निकालिए बाहर, क्या बचेगा अंदर, बचेगा p माइनस 1, q माइनस आर, p माइनस 1, फिर q माइनस आर, फिर उसके बाद प्लस q माइनस 1 और r माइनस p। ठीक, फिर उसके बाद बचेगा r माइनस 1। ठीक, और एक मिनट एक मिनट एक मिनट, प्लस लगा के, प्लस r माइनस 1, और उसके बाद p माइनस क्यू, ब्रैकेट क्लोज। अब इसके बाद जरा देखो, एक पद, दूसरा पद, तीसरा पद, यहां से हमारे पास हो गया है 1/2, दिख रहा है इसमें, फिर उसके बाद 2a, और इनटू में 0, प्लस, अब ये पूरा पार्ट 0 हो गया, इसका मतलब 2a भी 0 हो जाएगा। ऐसा नहीं कि पूरा 0 हो गया, क्योंकि ये 0 हुआ है ना, और अभी ये पद बाकी है, तो मतलब पूरा आंसर 0 नहीं आया। इसको देखो, ये d हो गया, पी क्यू गुणा करके लिखो, पी क्यू, फिर इसके बाद माइनस पी आर, प्लस क्यू माइनस क्यू, माइनस क्यू प्लस आर, गुणा हो गया, फिर से पी क्यू प्लस का, पी आर माइनस का, क्यू माइनस का, और उसके बाद आर जो है प्लस का, माइनस माइनस प्लस प्लस। अब इसको देखो, आर
आर क्यू, पहले पी आता है फिर क्यू आता है फिर आर आता है, तो इसका मतलब पहले क्यू लिखूंगा फिर आर लिखूंगा, फिर उसके बाद ये प्लस का आएगा फिर क्यू पी, इसका मतलब पी क्यू लिखूंगा माइनस का, फिर माइनस का आर प्लस का पी, उसको देखो प्लस का पी आर माइनस का क्यू आर, ठीक, माइनस का पी प्लस का क्यू, ब्रैकेट क्लोज, ठीक भैया यहाँ पे क्यू लिखा है, आई होप आपको नहीं दिख रहा होगा ये क्यू लिखा, ठीक। नहीं नहीं ऐसे भी कुछ महान बालक है कह देंगे सर जी थोड़ा सा कैमरा सही से लगाया करे, हमको दिखाई नहीं देता है, ऐसे भी बच्चे हैं, ठीक है। तो देखो पीक्यू से ये पीक्यू कहीं लिखा होगा पीक्यू, ये देखो उड़ गया, पीआर कहीं पीआर होगा, देखो 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 ये देखो पीआर, ठीक, क्यू देखो माइनस का है कहीं प्लस का होगा, ये देखो, फिर क्यू आर प्लस का है और कहीं क्यू आर माइनस का होगा, ये देखो आर कहीं तुम ही रह जाओ, ये आर माइनस का है कहीं ना कहीं आर जरूर होगा, ये देखो आर हो गया, अब पी तुम ही क्यों रह जाओ, वो भी तुम ही उड़ जाओ, सब उड़ गया, तो इसका मतलब आंसर यहां से टोटल जो आया है वो डी जीरो आ गया, ये भी जीरो ये भी जीरो, जीरो में जीरो जोड़ा फिर से जीरो, और जीरो को गुणा 1/2 से किया फिर से जीरो, इसका मतलब ऑल इन टोटल जीरो। आई नो कैमरा थोड़ा तिरछा लगा हुआ है इसी वजह से थोड़ा, मैं तो सीधा लिख रहा हूँ पर आपको तिरछा दिख रहा हूँ, ठीक है। कुछ समझ में आया क्या, आया ना अच्छे से, क्या किया है, सबसे कुछ नहीं किया यार, कुछ किया ही कहा, 1/2 कॉमन लिया, फिर उसके बाद 2a वाले एक साथ लिखे और उसके बाद उसको जीरो करके काम उड़ा दिया, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, फिर मैंने डी वालों को देखा, तुम ही क्यों रह जाओ, उनको सबको डी निकाल दिया बाहर और आपस में लड़ने दिया, जब लड़े भिड़े ना तो जीरो हो गए, और जब जीरो हुआ तो सब जीरो हो गए, इसी तरीके से क्वेश्चन करना, पागलपंथी जरूरी है मेरे, ठीक। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट, 12 नंबर की बारी, चलो अगला क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन 11 हो चुका है, बात करेंगे 12, दिख गया होगा नीचे, देखो क्या लिखा, किसी समांतर श्रेणी के m तथा n पदों के योगफल का अनुपात, मतलब कोई समांतर श्रेणी है और n पदों के योगफल का अनुपात दिया है क्वेश्चन, देखो क्या दिया, पदों के और n पदों के योगफलों का अनुपात m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, ये दिया है। फिर कह रहे हैं mवे और nवे पदों का अनुपात, mवे और nवे पदों का अनुपात ये हमको दिया है, सिद्ध क्या करना है, ये हमको दिया मेरे लाल, ये हमको दिया है, यहाँ लिख लो बड़ा वाला दिया है, ठीक है, यहाँ लिख लो दिया है, अभी बुझ जाएगा, ठीक है, ये दिया है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, एमवे और एनवे पदों का अनुपात, इसका मतलब एमवा पद अपॉन में एनवा पद, एमवा पद और एनवा पद ये दिया हुआ है, इसका अनुपात हमको सिद्ध करके दिखाना है, 2m-1, नीचे पढ़ते रहो यार, यहां ना देखो, 2n-1, ठीक है, ये हमको सिद्ध करना है प्लीज, चल इतना समझ में आवा का, हाँ। अब क्या करेंगे, हम इसमें हल लिखेंगे, और हल हो गया हमारा sm, ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे चूंकि sm अपॉन s एस एन होगा, एस एन अपॉन m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ sm, sm का फार्मूला होगा m अपॉन 2a प्लस m माइनस 1 इंटू d अपॉन n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 d और इज इक्वल टू m स्क्वायर और n स्क्वायर। अब आपके दिल में हो रहा होगा धक 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 कि सर जी इतना बड़ा क्वेश्चन हम कैसे करें, जैसे जैसे मैं बताऊंगा वैसे वैसे आपको करना है, ठीक है, क्या करेंगे वैसे, अच्छा सोचो 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 सोचो, ये पागलपंथी जरूरी है यार। तो हमने क्या लिखा, हमने लिखा m/2, फिर हमने लिखा कि अच्छा इसको और अच्छे से लिखना है तो लिख लेना, प्रथम पद a और सार्वधातुक d है, ठीक। तो हमने लिखा कि mवे पद mवा पद जो है मतलब m पदों का योगफल कितना है वो लिखा, n पदों का योगफल कितना है वो लिखा, अब लिखा इसको, अब हम इसे निकालेंगे क्या, हम इससे ये निकालने की कोशिश करेंगे कि a और d के बीच में संबंध क्या है, संबंध निकाल सकते हो,
क्योंकि अगर आपको इसको हल करना है तो एक और इक्वेशन होनी चाहिए, हल नहीं कर पाओगे, संबंध ही निकलेगा। ठीक है ना, बात समझ, संबंध खराब ना हो, इसलिए इसको जल्दी जल्दी कर लेते हैं, हमारे आपके बीच का संबंध ना खराब हो। तो इसका मतलब 2 से 2 उड़ गया, बचेगा m/n, फिर उसके बाद ऊपर हो जाएगा 2a प्लस m-1, फिर उसके बाद d, फिर उसके बाद अपॉन में 2a प्लस n-1, और फिर से क्या हो गया d। ऐसा देखो, ये m स्क्वायर और n स्क्वायर, एक काम ना करो, ये m से ये स्क्वायर खत्म, n से ये स्क्वायर खत्म, अब उसके बाद ये हो गया 2a और इधर ये हो गया n। तो हम एक काम करते हैं, हमको रिलेशन निकालना है ना 2a और d के बीच में, जिसका मतलब हमको कैंची गुणा करना ही पड़ेगा, इसके बिना काम नहीं होने वाला। तो हम एक काम करते हैं, गुणा करते हैं, इनका m से करो और इनका m से करो। तो पहले m से करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, 2am प्लस m और n-1, फिर उसके बाद d इक्वल टू, इनका n से करो, 2am इज इक्वल टू n m-1 और इक्वल टू d। ठीक, हमारा गुणा हो गया n से। अब 2am उसको इधर ले आओ, 2an इनको उधर भेजो, क्या हो जाएगा n, फिर इसके बाद m-1, फिर माइनस m और n-1, और d हमको भैया अच्छा नहीं लग रहा था, d हमने भैया कॉमन ले लिया। ठीक है, डरना मत, d हमने कॉमन ले लिया। ठीक, हमारा पढ़ाने का तरीका यही है कि बकवास करते रहते हैं, पढ़ाते रहते हैं। ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं, अब क्या होना चाहिए। ठीक, और सच्ची सच्ची बता रहा हूँ, कोई प्रैक्टिस नहीं है, केवल क्वेश्चन उठाता हूँ, करने लगता हूँ, प्रैक्टिस वैक्टिस कोई नहीं, कि पहले से कोई तैयारी नहीं है मेरे पास, है ना। तो 2a m-n, बस हम रिलेशन फाइंड कर रहे हैं, ये mn माइनस n माइनस mn प्लस m और इक्वल टू डी। अगर पहले से प्रैक्टिस करके आते तो जो बीच बीच में कभी कभी मेरे वीडियो में प्लस माइनस की गलती हो जाती है, जैसे पिछले वीडियो में हमने लिखा कि सभी का नंबर 1 में रखने पर और रख दिया हमने 2 में, आंसर तब भी आ गया था क्योंकि द्विघात समीकरण थी, है ना। तो वो प्रैक्टिस करते थे, ये सब कैसे हो। देखो एम एन से एम उड़ गया भाई, ठीक है, एम एम माइनस एन बचा, फिर उसके बाद डी हो गया, इधर हो गया 2a m माइनस n। अब ये m माइनस n से m माइनस n भी खत्म, नीचे आएगा, खत्म हो जाएगा। तब बहुत देर से हमारा मन हो रहा है नीचे को हम करें, करे आएगा, अभी कहेंगे, ध्यान देना। ठीक है, तो 2a बराबर कितना हो गया, d हो गया, रिलेशन निकाल लिया हमने। हमको सिद्ध क्या करना है, हमको ये सिद्ध करना है कि mवा पद वो है और nवा पद ये है। जल्दी से स्क्रीनशॉट मार लो, ठीक, क्योंकि ये क्लास बढ़का होने वाली है, ज्यादा देर भी क्लास होगी। ठीक, अब हम क्या लिखेंगे कि चूंकि mवा पद और nवा पद हमको वो सिद्ध करके लाना है, तो हम mवा पद का फॉर्मूला लिखेंगे a प्लस m-1 इंटू डी अपॉन में a प्लस m-1 इंटू डी। तो हम लिखेंगे कि a प्लस m-1 और d की वैल्यू 2a, यहां पर लिखेंगे a प्लस n-1 इंटू 2a, है ना। a अच्छा नहीं लग रहा है, हम फिर से कॉमन ले लेंगे, और कॉमन लेंगे तो उड़ जाएगा, तो मेरे पास हो जाएगा 1 प्लस 2m-1 और इसके बाद हो जाएगा 1 प्लस 2n-1, ब्रैकेट में खोल दो, तो हो जाएगा 1 प्लस 2m-2, फिर उसके बाद हो जाएगा 2n, नहीं 1 प्लस 2n-2 और फिर 2m-1 2n-, खत्म, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है ना, बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो हमारा 12वां क्वेश्चन भी हो गया फिनिश। कुछ था क्या, नहीं, कुछ नहीं था। अब हम क्या करेंगे, अब हम 12वां के बाद 13वां करेंगे जल्दी से फिर। तो अभी क्वेश्चन 12 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। किसी समांतर श्रेणी के nवे पद का योगफल 3n स्क्वायर प्लस 5n है और इसका mवा पद 164 है, तो m का मान ज्ञात कीजिए। मतलब किसी समांतर श्रेणी के nवे पदों का योगफल दिया गया है, nवे पदों का योगफल मतलब nवे पद का योगफल, ठीक है,
जो nवे पद हैं, मतलब जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, जैसे मैंने कहा आठवें पद, आठवें आठ पद है उनका योगफल कितना दिया है, 3n स्क्वायर और प्लस 5m। पढ़ते रहो तेज तेज, यहाँ पर जोर जोर से चिल्ला के पढ़ो, ठीक है। फिर पूछा है कि यदि mवा पद 164 है तो m का मान ज्ञात करो। अच्छा एक बात बताओ, अगर आपको इस क्वेश्चन में दे दिया है कि nवे पदों का योगफल, तो मैं n ही लिख देता हूं सीधे सीधे, n पदों का योगफल कितना दिया हुआ है, 3n स्क्वायर प्लस 5n। मैं देख लू यही है कि नहीं, यस यही है। अच्छा आप बताओ, इतना दिया ना, अब आपसे पूछा जाए कि बताइए इसमें 8 पदों के ऊपर क्या होगा, तो आप क्या करोगे, खुट से इसमें 8 रख दोगे, समझ रहे ना, मेरे घर में चिढ़ाया जाता है हमको, खुट खट झंग से आफत आई, ये सब बहुत वर्ड हम यूज करते हैं, इनसे हमारी जिंदगी हंसती खेलती रही है ना, और जिंदगी हंसती खेलती रहे बस वही चाहिए। हम अभी भी वही बचपना वाला हाल है हमारे अंदर, कि अभी भी अगर हम छत पे दौड़ते हुए जा रहे हैं, जीने से 2 जीना एक साथ कूद जाएंगे और कह देंगे हम कूद गए, हो गया हमसे, ठीक वही वाला हाल है, बचपना वाला। तो n पदों का योगफल कितना है, तो 8 का निकालना है, तो n बराबर हमको 8 रखना है। तो अगर हमको m का निकालना हो तो क्या करेंगे, n बराबर m रख देंगे ना, बताओ ये करेगा कि नहीं। हाँ, तो हम लोग लिखेंगे, इसलिए अगर ये हमको दिया है तो हम इसमें पदों का योगफल निकालना चाहे तो हम 3m स्क्वायर प्लस 5m रख देंगे। अब इस क्वेश्चन में हमें mवा पद दिया हुआ है जो कि कितना है 164। ध्यान ध्यान से सोचना, mवा पद दिया है, मैंने एक आपको ट्रिक बताई थी, जैसे कि 2 4 6 8 ये लिखा हुआ है, ठीक, इन सबको जोड़ो, जोड़ के बता कितना आएगा, 2 4 6 6 6 12 12 20 होता है ना। अब मैं आपसे पूछूं कि ये कितने पदों का योगफल है, आप कहोगे 4 पदों का योग। ध्यान से देखना मेरे लाल, 4 पदों का योग, ठीक, मैंने कहा 3 पदों का बताओ, 3 पदों को बताओ, इसका मतलब 4 पदों को बोलूंगा तो इन सबको जोड़ोगे, जब मैं 3 पदों को बोलूंगा तो आप इनको जोड़ोगे, मतलब इनको तीनों को जोड़ोगे, इनको मैं कहूंगा बताओ आखिरी वाला पद कितना है, तो आप सबको जोड़ोगे, फिर उसके बाद एक कम करके फिर जोड़ोगे, फिर उसके बाद उनको दोनों को घटा दोगे। मतलब पहले आप 4 पदों का योगफल जोड़ोगे, फिर आप 3 पदों का योगफल जोड़ोगे, और फिर आप बता दोगे कि इसका जो चौथा पद है, इसका मतलब A4 है वो कितना है, ये आप बता दोगे कि नहीं बता दोगे, बताओ सही बताना, बता दोगे ना, हाँ बहादुर हो तुम। तो इसका बहादुर कहा तो यार हंसी आ गई, भी बताऊंगा क्यों हंसी आ गई, इतना समझ में आया कि नहीं, ठीक, देखो इतना समझ में आया। तो एमवा पद कितना है, बहादुर नाम सुन के मेरे दिमाग बहुत हंसी आती है, बताऊंगा इसका मतलब क्या है। तो अब मैं क्या करूंगा, मुझे क्या दिया है एमवा पद, तो एमवा पद कितना है 164, और एमवा पद हम निकालेंगे कैसे, हम एस एम करेंगे और उसके बाद एस एम माइनस 1 करेंगे, हर एक उससे कम, और उसके बाद 164 लिख देंगे। तो चढ़ा दिमाग में कि नहीं, बताओ चढ़ा कि नहीं, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछली क्लास में बताया है कि ए एन इज इक्वल टू, आप याद रखें, एस एन माइनस 1, ये फॉर्मूला है, दिमाग में सेट होना चाहिए एकदम, ठीक, एकदम रटा होना चाहिए आपको कि ए एन इज इक्वल टू एस एन माइनस 1, और याद ना हो तो क्लास 10 की बुक उठा के देख लेना, समानता श्रेणी चैप्टर उठा लेना, उदाहरण में दिया हुआ, हिंट में लिखा हुआ। अच्छा ऐसा में फॉर्मूला क्या होगा, m अपॉन 2, फिर उसके बाद 2a प्लस m माइनस 1 और d, ठीक, फिर उसके बाद माइनस, इसका क्या होगा m माइनस 1 अपॉन में 2, फिर उसके बाद 2a, उसके बाद प्लस 2a प्लस, क्या करोगे यार, m माइनस 1, फिर से माइनस 1, और फिर उसके बाद d, ठीक, इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं, बताओ इतनी बात समझ में आ गई, अच्छे से क्लियर हो गया कि नहीं। अब इसको क्या करना है, थोड़ा सा इसको हल, लेकिन एक बात बताओ कि ए और डी लिखा क्यों मैंने, इनको ना लिखूं तो कोई दिक्कत है क्या, हाँ नहीं लिखूंगा, क्यों, ध्यान से सुनना क्यों, क्योंकि बच्चों अगर मुझे ये दिया हुआ ना m पदों का योगफल, इसका मतलब ये तो डायरेक्ट दिया हुआ है 3m स्क्वायर
प्लस 5m, m पदों का योगफल। और जब m माइनस 1 पदों का निकालेंगे तो क्या करेंगे, 3m माइनस 1 स्क्वायर प्लस 5m माइनस 1। ये मैंने आपको पिछली क्लास में भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन कराया है, बराबर 164। ठीक, अब एक इक्वेशन, एक वेरिएबल थोड़ा हल करते हैं। 3m स्क्वायर प्लस 5m माइनस, अब तुम बहादुर हो, ध्यान से देखना, इसको हम a माइनस बी स्क्वायर खोलेंगे और 3 से गुणा भी करेंगे। ठीक, और इतने बहादुर नहीं हो कि माइनस के साथ ब्रैकेट भी खोलते जाओ, घबरा जाओ। ध्यान से देखो, 3 से गुणा करेंगे तो 3m स्क्वायर प्लस 3 और इसके माइनस 2m आएगा, 3 से गुणा करेंगे 6m हो जाएगा, प्लस 5m माइनस 5 बराबर 164। ठीक, इस क्वेश्चन के बाद बहादुर वाली कहानी बताऊंगा। अब देखो ध्यान से, इसको थोड़ा हल करते हैं। 3m स्क्वायर प्लस का 5m माइनस, अब ध्यान से देखना, 3m स्क्वायर तो 3m स्क्वायर लिखूंगा, अभी ब्रैकेट लगा रहा हूं, ठीक है, 3m स्क्वायर, फिर 6m 5m तो माइनस m बचेगा, 3 में 5 गए माइनस 2 बचेंगे। ठीक, बराबर 164। अब तुम बहादुर हो गए हो, माइनस के साथ ब्रैकेट खोला, इनके चिन्हों में परिवर्तन मारा। ठीक है, अब देखो 3m स्क्वायर से 3m स्क्वायर खत्म, 5m और ये 2, 5m और 1m 6m प्लस 2 बराबर 164। 164 में 2 उधर जाके जाएगा, घट जाएगा 162, 162 और 6 जो है वो अपॉन में जाएगा, तो 6 अपॉन में जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 4 बचेगा, 6 7 42 हो जाएगा, मतलब m बराबर जो आंसर आएगा वो 27 आएगा, 27 आएगा। अब जरा ध्यान से देखना, 27 आया, 27 आया, और जो ये 27 आया है इसको उठा के इसमें रखो, इसमें उठा के रखना, ठीक है ना, इसमें उठा के 27 रखना। जब इसमें उठा के 27 रखोगे, फिर उसके बाद इसमें उठा के फिर 26 रख देना, और इसके बाद इन दोनों का जो अंतर निकाल लेना, फिर से 27 ही आ जाए, सॉरी 164 आ जाए। बात समझ क्यों, क्योंकि अम्बा पद है ना। क्लियर हुआ, नहीं समझ आया तो छोड़ो, इस पे दिमाग मत। ठीक, इतना हो गया अच्छे से, इस तरीके से जैसे आप इसका, ठीक है, ले चुके, मैं साफ करता हूँ, मैं आपके सामने साफ करूंगा, वीडियो को रोक रोक के साफ नहीं करूंगा। हाँ, बड़ी बातें भी जरूरी है, हर वक्त पढ़ते रहोगे तो दिमाग जो है वो चकरा जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन हो चुका है ना, अब तो बोलना कम कर दो मास्टर। 13 हो चुका है, 14 देखो, 14 नंबर पढ़ते हैं। अच्छा, बहादुर वाली कहानी बताते हैं। हमारे घर में एक अभी जो है काम चल रहा है, घर बन रहा है, तो एक उसमें प्लम्बर मिस्त्री है, प्लम्बर जानते हो ना, जो पानी वानी का काम करता है, उसने पूरे घर को ना वो तंग करके रखा है। ठीक है, जब हम शाम को जाते हैं तभी हमारी बात होती है उससे, पूरे घर को इसलिए तंग करके रखा है कि किसी की बात नहीं मानता है। अगर मैंने कहा कि आज इसको बाथरूम को ये यहाँ पे आप टैप लगा देना, इसको ये लैट्रिन की सीट यहाँ रख देना, उसको वहां कर देना, बोल के आया, फिर उसके बाद मेरे छोटे भाई ने कहा ये थोड़ा 2 इंच पीछे होती तो आराम से बैठने को मिलता, ऐसा अगर बोला मेरे भाई ने, अब वो कहेगा नहीं नहीं नहीं, ये बस भैया जो हमने किया है वही सही है। तो इसीलिए बहादुर नाम सुन के एकदम हंसी आ गई चेहरे पे, क्योंकि वो ऐसा है कि हम क्या बताएं, उसकी भाषा नहीं बोल पाएंगे हम। अब देखो ध्यान से, हमारे पास एक क्वेश्चन और है, लिखा है कि 8 और 26 के बीच ऐसी 5 संख्याएं डालिए, मतलब ऐसा ऐसा क्वेश्चन बना देते हैं भाई, तंग करते हैं। 8 और 26 के बीच ऐसी 5 संख्याएं डालिए, चलो डाला, फिर अब क्या करें, ताकि अनुक्रम जो है वो समांतर श्रेणी बन जाए, जो अनुक्रम बन जाए वो समांतर श्रेणी बन जाए, ऐसा बोला गया है। ठीक है ना, तो बात समझ में आई। तो हमने क्या किया, हमने लिखा, बहुत ध्यान से सुनना, हमने लिखा कि अतः क्वेश्चन के अनुसार हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, उन्होंने कहा है कि 8 और 26 के बीच, तो 8 लिखेंगे, फिर उसके बाद 5 संख्या डालेंगे, वो 5 संख्या हमने मान लिया कि A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, और उसके बाद A5 है, लो 5 संख्या हो गई, और उसके बाद फिर 26 हो गया, टोटल जो संख्या होगी वो 7 हो गई, ध्यान रखना। ये क्या बन गया, अनुक्रम हुआ है, तो अनुक्रम बन गया। अनुक्रम समझते हो ना, कुछ पदों का क्रम। ठीक है, अब उसके बाद इन्होंने फिर से क्वेश्चन बोला है कि अनुक्रम जो है वो क्या बन जाए, समांतर श्रेणी
बन जाए। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में मुझे nवां पद दिया हुआ है, मतलब 7वां पद इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक। उससे हम लोग क्या करेंगे, d और a इन सब का मान निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। a का तो दिया है ना, दिया है, तो इसका मतलब d भी निकल आएगा और n बराबर 7 दिया है, सब निकल आएगा। फिर हमें a2 a3 ये सब की वैल्यू भी पता चल जाएगी। कुछ नहीं समझ में आया, ध्यान से सुनो। पहला पद दिया है, हाँ कहो, हाँ कहो ना, हाँ पहला पद दिया है, हाँ। क्या इसका एनवां पद दिया है, हाँ एनवां पद कौन सा है, 7वां पद। इसका मतलब एन की वैल्यू भी पता है, ठीक। तो हम लोग लिखेंगे कि इस प्रश्न में प्रथम पद 8 है, ठीक। एनवां पद 26 है और एनवा कौन है, 7वां पद। सस्ता क्वेश्चन हम इसको कहेंगे। तो अब हम इसमें हल करते हैं। अब हम हल क्या करेंगे, देखो जरा ध्यान से, क्या हल करेंगे हम लोग। ना करो यार, हल यहाँ नहीं लिखा जाता है, हमेशा प्रश्न अनुसार के ऊपर लिखा जाता है। 7वां पद a प्लस 7 माइनस 1 और d बराबर 26। a की वैल्यू 8 है प्लस 6 और d की वैल्यू पता नहीं, और ये 26 में 8 घटा दो 18 बचेंगे। ये d हो गया, d बराबर 3 बचेगा। सारी बात समझ में। अब हमको a1 की वैल्यू निकालनी है, तो a1 बराबर क्या करेंगे, a प्लस डी, क्योंकि जो हमारा दूसरा पद a2 होता है वो है कैपिटल A1 के बराबर, ठीक है ना। इसीलिए हमने ये फॉर्मूला लगाया। a की वैल्यू 8, d की वैल्यू 3, तो ये हमको पता चल गया a1 की वैल्यू, ठीक। 8 से कितने हो गए, 11, ठीक। अब उसके बाद a2 बराबर क्या करेंगे हम लोग, अब a2 हमारा तीसरा पद है। चाहो तो लगाओ फॉर्मूला और चाहो तो इस 11 में, मतलब है कि ये हमको पता चल चुका है, इसमें फिर से 3 जोड़ दो, इसका मतलब a1 प्लस 3, या फिर आप चाहो आप फॉर्मूला लगा सकते हो a प्लस 2d। ध्यान से सुनना, a2 बराबर a3 है, मतलब a2 कैपिटल A2 ये स्मॉल a3 के बराबर है, क्योंकि ये तीसरा पद है। ध्यान से सुन लो मेरी बात बच्चों। तो a की वैल्यू कितनी है, 8, 2 गुणे 3, 8 6 14, ठीक। इसी तरीके से A3 निकालोगे, अब आपका काम है A3 निकालोगे 17, A4 निकालोगे 20, A5 निकालोगे 23। सबके बीच में 3 3 का अंतर है, समझ में आई बात, खत्म हो, ठीक। तो हमने कितने क्वेश्चन कर लिए, 14। टारगेट है कि हम आज 18 खत्म करने की कोशिश करेंगे। लगभग 1 घंटे का वीडियो होने वाला है और मेरी आंखों में कितनी ज्यादा थकान आ गई अब आप खुद ही देख सकते हो, ठीक है। लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं, चलो जल्दी से। तो अब हम लोग कितने क्वेश्चन कर चुके हैं, हम लोग टोटल क्वेश्चन कर चुके हैं 14। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर किसके, क्वेश्चन नंबर 15 की बच्चों। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 15, लिखा है कि ए की पावर एन प्लस, नीचे बढ़ते जाना, बी की पावर एन अपॉन ए की पावर एन माइनस 1 प्लस बी की पावर एन माइनस 1 ए तथा बी के बीच समांतर माध्य है। मतलब कोई दो संख्याएं हैं, कौन कौन सी, ए तथा बी, उनके बीच का समांतर माध्य कितना है, उनके बीच का समांतर माध्य इतना है जितना दिया है। मतलब ये क्वेश्चन समांतर श्रेणी का नहीं है, ये क्वेश्चन समांतर माध्य का है। तो यहाँ क्यों रखा पता नहीं, तो हम क्या करेंगे, हल करते हैं, ठीक। तो हम लोग लिखेंगे तो भी ए व बी का समांतर माध्य, का समांतर जो माध्य होगा वो a प्लस बी अपॉन 2 होगा। भाई किसी का अगर समांतर माध्य निकालना है तो उसको जोड़ के उतने से डिवाइड करो और जितने पद हो। तो इसका ये मतलब हुआ कि a की पावर n प्लस बी की पावर n अपॉन a की पावर n माइनस 1 प्लस b की पावर n माइनस 1, ये बराबर होगा a प्लस बी अपॉन 2 के। आई होप आपको इतना अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ खच 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 कैंची चलाएंगे, मतलब कैंची गुणा करेंगे और उसके बाद हम कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन में कि ए और बी के ऊपर केवल घाते बचे एन या कुछ भी घाते बचे, ये 2 ये ए, और जितना हो सके ए और बी को हटाने की कोशिश करें।
मतलब ए को बचाने की कोशिश करेंगे, सॉरी एन को बचाने की कोशिश करेंगे, ए और बी को हटाने की कोशिश करेंगे, तो जिसका मान निकालना है उसी को बचाने की कोशिश करेंगे। तो क्या करते हैं, इनको हम खट से 2 से गुणा करते हैं इनके साथ। तो हम करेंगे 2a की पावर n प्लस 2b की पावर n इक्वल टू, इसके साथ गुणा करते हैं तो a प्लस b, और उसके बाद a की पावर n माइनस वन प्लस b की पावर n माइनस वन। ठीक, इनको पढ़ा रहने दो, चाहो तो 2 जो है आप कॉमन ले सकते हो, नहीं तो पढ़ा रहने दो, छेड़ो ना मत इनको ना। तो इतना क्लियर। चलो ए से बच्चों इनको हम गुणा करते हैं, तो ए की पावर वन और उसके बाद ए की पावर एन माइनस वन गुणा हो गया ए से। इसके बाद इसका करते हैं प्लस ए की पावर वन और बी की पावर एन माइनस वन, भाई इसको वन हम बोल सकते हैं ना। फिर उसके बाद बी से करते हैं, तो बी की पावर वन और ए की पावर एन माइनस वन, फिर हम इसको इसको इसके साथ करेंगे तो हो जाएगा बी की पावर वन और उसके बाद बी की पावर एन माइनस वन। ठीक, इतना हो गया। अब ध्यान देना, इसको ऐसे ही रहने दो, 2a की पावर n प्लस 2b की पावर n। देखो a की पावर 1 है और यहाँ a की पावर n माइनस वन, इसको अलग समझाते हैं, a की पावर 1 और a की पावर n माइनस वन। इसका मतलब गुणा में घातें जुड़ जाती है अगर आधार समान हो, इसका मतलब n माइनस वन और प्लस वन हो जाएगा, ये कट जाएंगे, a की पावर n बचेगा, यहाँ से a की पावर n बचेगा, ऊपर देख लो। ठीक, तो a की पावर n प्लस इसको समझो, इसको पढ़ा रहने दो, प्लस लगा के पढ़ा रहने दो, ए और बी की पावर एन माइनस वन प्लस, इसी तरीके से इसको पढ़ा रहने दो बी और ए की पावर एन माइनस वन प्लस, यहाँ पर क्या बचेगा बी की पावर एन। ठीक, सबको इधर ले आओ। ठीक, जब सबको इधर लाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, देखो हमारे पास जगह नहीं बची है, इसलिए हम उसकी सफाई कर देते हैं। आज लग रहा है कि अपने फॉर्म में लौटे हैं, ऐसा हमको फील हो रहा है। सबको इधर ले आओ, तो सबको अगर हम इधर लाएंगे तो हो जाएगा 2a की पावर n प्लस 2b की पावर n। आज संडे है इसीलिए इतना बड़ा वीडियो हो रहा है और छुट्टी भी है मेरी, ये सबको इधर ले आओ प्लस, तो माइनस a की पावर n माइनस a और b की पावर n माइनस वन माइनस b और a की पावर n माइनस वन माइनस b की पावर n, उधर बचेगा जीरो। ठीक, अब देखो 2a की पावर n और ये 2a की पावर n और ये 1a की पावर n, इसका मतलब घट जाएगा, बचेगा a की पावर n। फिर उसके बाद 2b की पावर n और b की पावर n, ये भी घट जाएंगे, बचेंगे प्लस का b की पावर n और माइनस का बचेगा a और डॉट b n माइनस वन माइनस b और a n माइनस वन। ठीक है, इतना बचेगा, बराबर कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक, इतना तो क्लियर। अब देखो ये a की पावर n है, ये b की पावर n है, यहाँ पे हम जरा ध्यान से देखें। ठीक, और इसमें कुछ कॉमन लेने की कोशिश करें, देखिए ध्यान से, ये a की पावर n प्लस उसके बाद ये हो गया। ठीक, और उसके बाद ये वाला साथ में लिखो, चाहे चाहो तो a की पावर n, चलो a की पावर n और b की पावर n माइनस, इसको देखो a है, इसको हम लिख सकते हैं b की पावर n और b की पावर माइनस वन, इसको लिख सकते हैं b की पावर वन और a की पावर b की पावर वन लिखो चाहे n और उसके बाद a की पावर माइनस वन, बराबर कितना जीरो। इसमें से यहाँ लिखो b की पावर n यहाँ है और a है यहाँ पर, वहां है तो कॉमन नहीं होगा, इसका मतलब ये अभी सही नहीं है, मुझे कुछ और करना पड़ेगा। ठीक, मैं आपके सामने ही कर रहा हूँ, तो a की पावर n लिखता हूँ, फिर इसको लिखता हूँ माइनस a और b की पावर n माइनस वन, फिर उसके बाद प्लस b की पावर n माइनस बी और उसके बाद a की पावर n माइनस वन, बराबर कितना, अब जीरो। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर b की पावर एक, यहाँ पे a की पावर n कॉमन लेने की पूरी जो है कोशिश करें। ठीक है, तो अब हमने देखा कि a की पावर n पर यहाँ a की पावर n है तो भी गलत हो जाएगा, तब भी ये सॉल्व नहीं होगा, तो हम एक फिर से काम करते हैं, रुक जाओ, a की पावर n इसको लिखो साथ में b a की पावर
n माइनस वन, फिर उसके बाद प्लस b की पावर n माइनस a b की पावर n माइनस वन बराबर 0। ठीक, अब देखो जरा ध्यान से, a की पावर n है और यहां पर है हमारे पास b और a की पावर n और a की पावर माइनस वन। आई थिंक यही तो पहले भी किया था ना, और वहां पे दिमाग शायद पता नहीं किया कि नहीं याद है। फिर माइनस a, फिर b की पावर n और b की पावर माइनस वन बराबर 0। ठीक, अब इसमें से कुछ कॉमन है, पहले a की पावर n कॉमन है, फिर बाद में b की पावर n कॉमन। ठीक है, तो यहां से कॉमन है a की पावर n और बचेगा अंदर, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1 माइनस b अपॉन a। ठीक, क्योंकि अपॉन में आ जाएगा जिसकी पावर माइनस होती है, प्लस यहाँ से b की पावर n कॉमन है, अंदर आ जाएगा 1 माइनस a अपॉन b। ठीक, बराबर कितना हो जाएगा 0। क्लियर, एलसीएम ले लो, a की पावर n, फिर यहाँ हो जाएगा a माइनस b अपॉन में a। ठीक, प्लस b की पावर n, यहाँ हो जाएगा b माइनस a अपॉन में b बराबर कितना हो जाएगा 0। ठीक, ध्यान देना, ये जो लिखा हुआ है a और b, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ a और यहाँ लिखा हुआ b, तो हम एक काम करते हैं, इसको पलट देते हैं, a माइनस b है, ये b माइनस a, इसको पलट दो और a माइनस b लिख लो। ठीक, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह आ जाए, अब पूरे से a माइनस b जो है वो कॉमन ले लो। ठीक, a माइनस b पूरे से कॉमन ले लो, नीचे बेटा। ठीक है, तो a माइनस b कॉमन ले लिया, तो हमारे पास बचेगा a की पावर n अपॉन में a, ये बचेगा, प्लस फिर बचेगा हमारे पास b की पावर n अपॉन में b बचेगा, और बराबर हो जाएगा आपके पास क्या 0। ये a माइनस बी अपॉन में जाएगा, खत्म हो जाएगा, फिर हमारे पास ये बचेगा, तो हम इसका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, ये बचेगा, एलसीएम ले लेते हैं, मेरे पास एलसीएम ना लो, और एक तरीका होता है, ये बचा, ये 0 हो गया, a की पावर n माइनस वन हो जाएगा, प्लस b की पावर n माइनस वन बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि ये जब ऊपर जाएगा तो माइनस के साथ वन लेके जाएगा। ठीक, अब a की पावर n माइनस वन, और इसको भेज देते हैं उधर, माइनस b की पावर n माइनस वन, ये हमारे पास बचे। आई होप आपको इतना अच्छे से जो है वो अब क्लियर हो रहा हो। एक और तरीका हमको याद आ गया, मतलब देखते देखते पता चला, हमारे पास एलसीएम ले लो, b a की पावर n प्लस a b की पावर n, और अपॉन में जो a b होगा वो 0 हो जाएगा। अब इनको उधर भेजो, b a की पावर n और उसको उधर भेजो माइनस a b की पावर n, b की पावर n को नीचे ले आओ, इसको नीचे ले आओ। ठीक है, नीचे लाने से क्या होगा, a की पावर n, फिर उसके बाद b की पावर n, ये हो गया, फिर उधर हो गया हमारे पास माइनस a अपॉन b, ये हो, इसको हम लिख सकते हैं a अपॉन b की पावर n, और इसको लिख सकते हैं a अपॉन b की पावर कितनी 1। ठीक है, और ये माइनस आगे रहने, क्या आपको इतना अच्छे से क्लियर हो रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, इनकी खाते जो है तुलना कर देंगे। लेकिन जब हम लोग यहाँ पे थे तो यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे क्या था, माइनस, और हम यहाँ प्लस लेके हुए आ रहे थे, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, माइनस ही रहेगा बच्चों। तो यहाँ पर ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा। अब n बराबर जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक, n बराबर जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब तो क्लियर हो गया ना, क्योंकि हमने वहां माइनस छोड़ा था। देखो एक बात साफ साफ बता दूं, मेरी क्लास में ये ऐसा नहीं है कि कोई प्रैक्टिस क्लास, मतलब पहले से मैं प्रैक्टिस करके आया हूँ और उसके बाद यहाँ पे आपको दे रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ये बिल्कुल वैसी है जैसे रियल जो है टाइम वाली क्लास होती है। तो मुझसे गलती अगर होगी कहीं पर तो वो प्लस माइनस की होगी, पर अंत तक आते आते जब मैं क्वेश्चन कंप्लीट करता हूँ तो एक बार देखता हूँ कि मेरा आंसर आया है या नहीं, बुक से मैच कर रहा है या नहीं। तो इसलिए आंसर मैच करता हूँ तो मुझे पता चल जाता है कि हाँ अभी मुझे कहीं ऊपर गलती हो गई है। मैं उसको काटता नहीं हूँ वीडियो, मैं उसको बता देता हूँ कि हाँ देखिए यहाँ पे माइनस जो है गलती से प्लस लिख गया था, यहाँ माइनस। तो इसलिए कभी भी जब ऐसा आपको फील हो कि ऐसा हो गया है तो क्वेश्चन को कंप्लीट होते होते आप जो है एक बार जरूर देख लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि ऐसा हुआ था और बाद में सर ने बताया नहीं ऐसे ऐसे। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आया। 15 नंबर भी अब बात करेंगे, कितने क्वेश्चन कर चुके हैं, 15 क्वेश्चन हो चुके हैं। 16वें क्वेश्चन की बात करेंगे, स्क्रीन पे दिख गया होगा, चलो पढ़ते रहो साथ साथ। लिखा हुआ है क्वेश्चन कि m संख्याओं को
m संख्याओं को 1 और 31 के बीच रखने पर प्राप्त जो अनुक्रम है वो एक समांतर श्रेणी है। तो m का मान ज्ञात कीजिए, यही क्वेश्चन है ना। चलो यही लिखा हुआ ना। हाँ, और एक चीज और भी दी है, सातवीं और m माइनस nv m माइनस 1v, ठीक है, 1v संख्याओं का अनुपात आई थिंक 5:9 है, तो m का मान ज्ञात कीजिए। मतलब कोई भी संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 16। कोई भी संख्याएं हैं 1 और 31 के बीच में रख दी गई है। मतलब मान लीजिए A1 A2, फिर उसके बाद डॉट डॉट डॉट, कितनी संख्या है AM, इनको हमने रख दिया है 1 और 31 के बीच। तो बोले हैं कि ये क्या हो गया, एक समांतर श्रेणी हो गया। मतलब एक समांतर श्रेणी का फॉर्मूला हम इसमें इस्तेमाल कर सकते। ठीक, तो अब हमारे पास ये पहला पद है और ये हमारे पास nवा पद है, मतलब 31 है। ठीक है, क्योंकि भाई ये तो m ही संख्या है। बहुत ध्यान से सुनना। फिर उसके बाद अब इस क्वेश्चन में बोला है कि सातवीं और, देखिए ध्यान से, क्वेश्चन में बोला है कि सातवीं सातवीं क्या है, सातवीं संख्या आई थी। हाँ, क्या लिखा है, सातवीं और m-1v m-1v संख्या या पद लिख लीजिए अगर दिक्कत हो तो, संख्या बराबर जो है वो दिया हुआ है 5/9। इसका मतलब सातवीं जब संख्या लिखेंगे तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे a प्लस 7-1 और d, फिर बटे में a प्लस m-1 और -1, क्योंकि ये तो m-1 हो गया जो कि n के बराबर है, और उसके बाद d इक्वल टू यहां से आएगा 5-9। आई होप आपको इतना अच्छे से जो है वो क्लियर हो रहा हो। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हमें a की वैल्यू तो पता है, जो कि हम रख लेंगे 1। ये हो जाएगा 1 प्लस 6d, फिर हो जाएगा 6d होगा ना, यहाँ से 7-1 करेंगे ना तो आंसर कितना आ जाएगा, 6d तो आएगा। भाई इन्होंने कहा है कि सातवीं और m-1v संख्या, क्वेश्चन को फिर से पढ़िए, मैं एक बार फिर से पढ़ रहा हूँ, सातवीं और m-1v संख्या, ठीक है। हाँ, तो सातवीं संख्या कहा है, इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7, सातवीं जो संख्या होगी उसको निकालने के लिए मुझे इसमें क्या रखना पड़ेगा, 8 रखना पड़ेगा, क्योंकि एक पद यहां से बढ़ गया है। बहुत ध्यान से सुन लो मेरी बात। सातवीं संख्या कहाँ है, सातवीं संख्या का मतलब हो गया जाके, बहुत ध्यान से सुनिए प्लीज, सातवीं जो संख्या है वो सातवीं संख्या इसमें से है, मतलब A7 है। सातवीं संख्या मतलब A7 है, और A7 है इसका मतलब, अर्थात जो हम A8 की बात कर रहे हैं, मतलब 8वां पद। भाई सातवीं संख्या है, इसका मतलब 8वां पद है, वन भी तो है, वन भी तो है। इसका मतलब सातवीं जब संख्या निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, 8 रखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, ये 7 आएगा। भाई 8 रखेंगे, सातवीं संख्या मतलब 8वां पद। ठीक, क्लियर। हाँ, अब उसके बाद a की वैल्यू 1 प्लस m-2 और उसके बाद d इक्वल टू 5/9। अब इस क्वेश्चन में m का मान निकालने के लिए पहले मुझे d का मान कहीं से लाना पड़ेगा, उसके बिना ये सॉल्व नहीं होगा। ठीक है ना। तो इसी तरीके से जब हमने m-1 भी संख्या बोली थी, मतलब इससे एक पहली, तो वहां पर भी चेंजेस आएंगे, वहां पर भी चेंजेस आएंगे। m-1 भी मतलब m-1 भी, अर्थात जो हमारी संख्या होगी वो am-1 होगा, लेकिन एक इसमें और जोड़ो, है ना, अर्थात जो हमारी संख्या होगी वो mv होगी, अर्थात अर्थात mवा पद। भाई m-1 भी संख्या है ना, m-1 भी संख्या है ना, इसका मतलब इसके पहले, इसके जो पहले आई एक और पद है ना, वो भी सुन लो ध्यान से। तो इसका मतलब एक और पद है, तो a-1 यहां से लेकर यहां तक एक और जुड़ गया, तो मतलब a mवा पद की बात हो रही है, तो ये 1 ही हट जाएगा यहाँ। बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने आपको बताई है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अभी आपको इतना क्लियर, आई होप आपको अच्छे से आ रहा होगा।
अब इसको हल करने के लिए पहले मुझे डी का मान निकालना पड़ेगा। तो अब इसके लिए यही तो जगह छोड़ी थी मैंने, तो हम लोग लिखेंगे कि क्योंकि a बराबर 1 है और जो हमारे पास ये वाला पद है, जो ये वाला पद दिया हुआ है 31, ठीक है, ये हमारा जो पद है ये कौन सा है, अंतिम पद है। कौन सा पद है, ये हमारे पास अंतिम पद है। तो हम क्या करेंगे, इस अंतिम पद का क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। ठीक, बहुत ध्यान से सुनो। ठीक, तो a बराबर हमारे पास 1 है, तो हम इसको लिख सकते हैं प्रथम पद। प्रथम पद बराबर क्या है, 1 है। और कुल पद कितने हैं, हमने m रखे थे ना, कितनी संख्या रखी थी, m, और m हमने पद बीच में डाले हैं, तो कुल कितने होंगे बताओ, 2 और है, एक और ये, इसका मतलब ये और है। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं अर्थात m प्लस 2वां जो पद है वो कितना है, 31। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ध्यान से सुनो। ठीक, क्योंकि भाई कुल पद कितने हैं, m प्लस 2। अब m प्लस 2वां जो पद है वो 31 है। फॉर्मूला क्या लगाएंगे, a प्लस m प्लस 2 माइनस 1 इंटू में d बराबर कितना, 31। a की वैल्यू दी गई है 1, 1 प्लस m प्लस 1 d बराबर कितना, 31। तो यहां से ये उधर जाएगा, 30 हो जाएगा, और ये हो जाएगा d और m प्लस 1, इसका मतलब ये अपॉन में आ जाएगा m प्लस 1। बताइए आपको इतना अच्छे से, ये हमने किसकी वैल्यू निकाली है, d की। अब ये d की वैल्यू उठा के यहाँ रखना है और उसके बाद मुझे क्या करना है, सॉल्व। तो जल्दी से जाने जा, अब नोट तो ऐसे ही करोगे, मैंने जानबूझकर फिर ये पहले किया कि डी का मान मुझे निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो डी का मान कितना आया है, 30/31 माइनस 30/m+1। क्या करेंगे, इसमें रखेंगे और उसके बाद उसको हम लोग क्या करेंगे, पूरा हल करेंगे और m का मान निकाल देंगे। अच्छा, एक बात ईमानदारी के साथ बताना, जो मैं पढ़ा रहा हूँ क्या वो बेहतर समझ में आ रहा है, मेरी स्पीड बहुत ज्यादा तो नहीं है। पिछले वीडियो में मैंने पूछा, पर मैं एक चीज यहाँ देख रहा हूँ, जब से मैंने ये 11th क्लास की मैथ जो दोबारा पढ़ाना शुरू किया है, बच्चे जो है वो वीडियो कम देख रहे हैं। मतलब क्लिक तो करते हैं पर उसको पूरा देख नहीं रहे। ऐसा क्यों, क्या आप अपनी 11th क्लास की मैथ को पूरा कर चुके हैं? यदि आप अपनी 11th क्लास की मैथ को पूरा कर रहे हैं, और हाँ, प्लीज जो फैन क्लब ज्ञानोदय के गुरु जी जो चैनल चलाते हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग जो है आप इसको शेयर कर दीजिएगा बीच में काट के, ताकि बच्चे जो है अगर देख लें कि ये जो मैं बता रहा हूँ, जो पढ़ा रहा हूँ, ये काम आएगा। क्योंकि आपका ये जो लेवल है ना, ये बढ़ना चाहिए। आप चाहते हो कि आप बड़ा सा एग्जाम क्रैक करना, और बीच के ये जो चैप्टर है इनको आप मिस कर रहे हो। आपके दिमाग में चल रहा है कि पहले 12th पढ़ ले। अरे मेरे बच्चों, जब ये कंप्लीट नहीं होगा 12th कहां से कर पाओगे? क्योंकि 12th में भी क्या ऐसा स्टैंडर्ड तो बढ़ना चाहिए ना। अगर आपका ये कंप्लीट है तो कोई जरूरत नहीं है देखने की, कोई जरूरत नहीं है फिर देखने की। ठीक, तो अभी ध्यान से देखो, m का मान रख, d का मान रखेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 1+7 और उसके बाद m-1, और उसके बाद नहीं नहीं 30/m-1, 1+30/m-1, और आगे गुणे 7 भी है, देखो 7 भी है ना, तो वही 7 पीछे लिख देता हूँ, और बटे में 1+m-1, या प्लस है, देखो बताते रहिए तुम लोग, बताओगे कि कैसे बताओगे। 30 और m+1 बराबर 5/9। अब इसको तो हल ही कर लोगे ना, हल तो हो जाएगा ना। m का मान बता दोगे कि नहीं, बताओ। चलो मैं थोड़ा कर देता हूँ, 1+30 को 7 से बड़ा करोगे 210/m+1, इसमें आओगे, इसमें देखोगे तो 1+30 माइनस 30m-30 में m+1 और बराबर 5/9। एलसीएम लोगे, m+1 करोगे तो m+1 + 210 बटे में m+1,
फिर उसके बाद यहाँ का बन जाते हैं m+1 प्लस 30m माइनस 30 बराबर, और उसके बाद 5/9 और यहाँ पे m+1, इससे खत्म हो जाएगा। अब तो कर ही लोगे लाल, कि अभी भी नहीं कर पाओगे? बताओ जल्दी से, क्या अभी भी नहीं कर पाओगे आप लोग? स्क्रीनशॉट ले लेना, जब मैं बातें कर रहा था उसी टाइम पे स्क्रीनशॉट ले लेना। तो m+211 और 31m माइनस 29 और 5/9। अब आप इसका जो है कैंची बुरा बुरा कर लेना, और उसके बाद इसको जो है पूरा सॉल्व कर लेना। m+211, उसके बाद 31m और -29, यहाँ तक क्वेश्चन मेरा पूरा जो है वो एकदम करेक्ट। ठीक है, अब इसको आप बुरा बुरा कर लेना, और m का जो मान है वो आप बता देना कि कितना आया है। ज्यादा आएगा मैं खुद ही बता देता हूँ। अब बुरा बात तो कर ही लोगे यार, इतना तो कर ही सकते हो, है ना? चलो, 14 क्वेश्चन हो चुके हैं, 16 हो चुके हैं, 17 की बारी है। तो हम लोग कर चुके हैं। बीच में मेरे पास मोहम्मद आतिफ का फोन आया है। मोहम्मद आतिफ, आप कहाँ से हैं? मुरादाबाद से। तो आतिफ, अभी कुछ आप बता रहे थे कि चैप्टर नंबर कौन सा पढ़ रहे थे आप? अच्छा, चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे थे आप। 5.1। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आतिफ से मेरी बात हो रही थी, मैं 60 नंबर क्वेश्चन को अभी कंप्लीट करने के बाद पीछे गया, वीडियो को मैंने रोका, पानी पिया, तब तक आतिफ की कॉल आ गई, मेरे बीच में कॉल जो है वो पिक कर ली आतिफ की। और आतिफ, सब समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अच्छा अच्छा, ऐसा बोला है मैंने। हाँ देखो, आतिफ ने भी कहा कि सर आप बीच में आपने पढ़ाना बंद कर दिया था, लेकिन मैंने आतिफ को अपनी प्रॉब्लम बताई कि प्रॉब्लम क्या थी। वही मेरा घर, और जैसे ही वो सारा कंप्लीट होता है तो फिर वही पुराने की जैसे पिछला जो पिछला पढ़ाते थे वो सब पढ़ाएंगे। ठीक है आतिफ? और कुछ पूछना है आतिफ आपको? ओके ओके ओके। तो अभी ये मत सोचना कि आतिफ ने मेरे नंबर पे कॉल किया है, आतिफ ने मुझे व्हाट्सएप कॉल किया है, ठीक है बच्चों? तो आप लोग, आतिफ बहुत ज्यादा कॉल आती है मेरे पास, और सबका रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ बच्चों, आप भी समझो। और वीडियो में रिकॉर्ड हो रहा है सब, ठीक है आतिफ? आप अपनी जो है ये रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, जब ये कौन सी एक्सरसाइज है, 9.2 एक्सरसाइज का ये लास्ट वाला पार्ट है। ठीक है, चलो। तो अभी 1 घंटे 20 मिनट की रिकॉर्डिंग हो गई है लगभग, और अभी ये 10 मिनट में 2 क्वेश्चन और खत्म करूंगा, और उसके बाद ये 8 बजे वीडियो आएगा। अभी टाइम जो है वो लगभग 6 बज गया है। ठीक है, चलो अभी आतिफ रखते हैं। ओके ओके ओके। तो आतिफ से बात हुई, अब हमारे पास ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की। तो अब 16 हो चुका है ना, बात करेंगे 17 की। और जो क्वेश्चन नंबर 17 है वो क्या है, एक बार पढ़िएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है बच्चों नीचे, आपको दिख गया होगा, पढ़ो जल्दी से। तो क्या लिखा है मेरे पास? मेरे पास क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ऋण का भुगतान 100 रुपए की प्रथम किस्त से शुरू करता है। इसका मतलब कोई एक व्यक्ति हमारे जैसा ऋण ले रखा है, उसने 100 रुपए की प्रथम किस्त से शुरू करता है। इसका मतलब जो इसकी प्रथम किस्त है वो कितनी है? प्रथम किस्त, इसका मतलब प्रथम पद वो कितना है? 100 रुपए। ठीक, ये 100 रुपए हो गया। उन्होंने कहा कि प्रथम पद कितना है? 100 रुपया। फिर उसके बाद बोला है कि यदि वह प्रत्येक किस्त में 5 रुपए बढ़ाता है, इसका मतलब सार्वांतर कितना है? सार्वांतर कितना है? वो है 5 रुपया। अब बोला है इस क्वेश्चन में कि उसकी 30वीं किस्त की राशि क्या होगी। अब देखो, इसमें क्या पूछा है? 30वां पद पूछा है। अब मैंने इतने सारे क्वेश्चन बताए तो यही कहा है मैं छोड़ दूं, है ना? 30वीं किस्त पूछी है तो हम इसका हल लिखेंगे, और लिखेंगे 30वां पद बराबर कितना हो जाएगा? a+29d। ए की वैल्यू 100 है, प्लस 29 × 5 है, मुझे गुणा नहीं आता है बच्चों, मैं बार बार कह दूं। 29 को 5 से गुणा करेंगे तो मुझे गुणा नहीं आता। हम 30 को 5 से कर लेंगे, 150 होगा, 5 घटा देंगे 145 हो जाएगा। ऐसे गुणा करता हूँ मैं, 145 हो जाएगा। बुरा मत मानना यार कि मुझे गुणा नहीं आता है। ठीक, 245 रुपया। समझ में आने बात? 30 को 5 से किया, 5 या 15,
150 150 5 घटा दिया। ये हो गया क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन देखो। 18 नंबर क्वेश्चन देखो, आएगा नहीं इसमें। 18 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा है। कह रहे कोई एक बहुभुज है। बहुभुज मतलब समझते हो ना, पॉलिनोमियल। जैसे बहुभुज मतलब त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, वैसे बहुभुज होता है। सबके दिमाग में होता है कि बहुभुज का मतलब होता है कि जिसमें 3 से ज्यादा भुजाएं हो, 4 से ज्यादा हो। ऐसा नहीं होता है। बहुभुज का प्रकार होता है, बहुभुज का प्रकार होता है त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षष्टभुज, अष्टभुज, सप्तभुज, है ना, नौभुज। ये सब क्या है? बहुभुज के प्रकार है। कह रहे हैं कि एक बहुभुज की दो क्रमिक अंतः कोणों का जो अंतर है वो कितना है? 5। अंतः कोणों का अंतर मतलब जैसे मान लो एक त्रिभुज है, ठीक। कह रहे हैं कि दो, एक बहुभुज की दो क्रमिक अंतः कोणों का अंतर। अंतः कोणों का अंतर मतलब एक कोण अगर 60 है तो दूसरा 65 है, ठीक। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में सार्वांतर दिया है, सार्वांतर दिया है। सार्वांतर डी बराबर कितना दिया हुआ है? 5 डिग्री, है ना। फिर बोले हैं कि यदि सबसे छोटा कोण, इसका मतलब प्रथम पद दिया है, कितना दिया हुआ है? 120। और ये मत सोचना है क्वेश्चन कर लोगे, अभी नहीं कर पाओगे। लिखा है तो बताइए कि बहुभुजों की संख्या कितनी होगी। बहुभुजों की संख्या हमसे पूछी है। अब एक बात मुझे बताइए, कितने बहुभुज होंगे, ये पूछा है, ठीक। हमसे क्या पूछा है कि बताइए कि बहुभुज की भुजाओं की संख्या। बहुभुज की भुजाओं, भाई मैं बहुभुज सोचा कि अरे बहुभुज की संख्या पूछ ली है, यहाँ तो एक ही बहुभुज की बात हो रही है। बहुभुज की भुजाओं की संख्या हमसे क्या की है? पूछी है। अच्छा मान लो कि मेरे पास ये चतुर्भुज है, ठीक। इसमें सबसे छोटा कोण 120 दिया गया है। कितना दिया है? 120। अंतर कितना है इसका? बाकी का अंतर कितना है? 5 5 14, 125, फिर 130, फिर 135, ऐसे करके। समझ रहे हो? तो इसके लिए फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो हमें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, वो है कि किसी बहुभुज के अंतः कोणों का योग, ये आपको पता होना चाहिए। n और उसके बाद -2 गुणे में 180, ये होता है। मतलब समझाने का तरीका, ये त्रिभुज है, ये चतुर्भुज है, ये पंचभुज मैंने बना दिया। समझ लो ये पंचभुज हो गया, 1 2 3 4 5 पंचभुज बना दिया। इसके तीन कितना होता है? 180। इसका कितना होता है? 360। इसका होता है 540। अब आगे हमको पता है पर बताएंगे नहीं। तो इसमें कितनी भुजाएं होती है? 3, इसमें 4, इसमें 5। एन की जगह पे 3 रखो 180 आएगा, एन की जगह पे 4 रखो 360 आएगा, एन की जगह पे 5 रखो 540 आएगा। तो मतलब सारे कोणों का अंतर जो है वो कितना है? दे रखा है इन्होंने, सॉरी सारे कोणों का योग। जो हमें फॉर्मूला पता है कि किसी बहुभुज के अंतर कोणों का योग n-2 गुणे 180 होता है, जहां n है भुजाओं की संख्या। कुछ समझ में आया? n है भुजाओं की संख्या। अब हम इस क्वेश्चन में देखेंगे कि इसलिए मैं लिख सकता हूं कि किसी बहुभुज के अंतर कोणों का योग, इसका मतलब सारे कोणों का योग। प्रथम कोण दिया है, अंतर दिया है, मैं फॉर्मूला यूज करूंगा कि अतः, इसलिए बहुभुज के अंतर कोणों का योग, फॉर्मूला लगाऊंगा n/2 2a प्लस n-1 इक्वल टू d बराबर कितना? n-2 इक्वल टू 180। ये लगा दो, ठीक, क्योंकि हमें पहला पद पता है और अंतर पता है। n/2, फिर उसके बाद ऐसा करते हैं, इस 2 को उधर भेज देते हैं, 360 कर देंगे, ठीक। n, फिर 2 गुणे 120 प्लस n-1 और गुणे में 5। 2 को उधर भेजा, 360 हो जाएगा। n-2 और 360, 2 को उधर भेज दिया क्योंकि अपॉन में ऐसा है। ये हो जाएगा आपका 240, 240 फिर -5n प्लस 5n, उसके बाद 360n माइनस 720, ठीक। अब उसके बाद
n से गुणा करो तो 240 में 5 चलेगा 235, 235 n प्लस 5 n स्क्वायर, फिर उसके बाद 360 n माइनस 720, सबको इधर ले आओ, 5 n स्क्वायर प्लस 235 n माइनस 360 n प्लस 720 बराबर 0। तो मेरे पास हो जाएगा 5 n स्क्वायर, 360 में 235 चले जाएंगे तो इसका मतलब बचेगा 125 माइनस 125 n प्लस 720 बराबर 0। ठीक है, अब 5 कॉमन ले लो और नीचे लेके चले जाना, n स्क्वायर 5 कॉमन ले लेंगे, इसमें से 5 कॉमन ले लेंगे 25 n, उसके बाद प्लस 5 कॉमन लेंगे तो 5 कम 5, 2 बचेगा, 5 को 20, फिर 2 बचेगा, 5 को 20 बराबर 0। 144 के ऐसे खंड कि जोड़ने पे कितना आ जाए 25। ठीक है, जोड़ने पे कितना आ जाए 25, 16 नवैया 144। तो इसका मतलब n बराबर जो आंसर आएगा वो आपका आएगा 16, आई थिंक वो 16 जो है आपका, हाँ एक मिनट 16, हाँ 16 व 9 ये आपका आंसर आएगा। ये दो आंसर आपके आएंगे। क्या आपको इतना अच्छा हो गया, बताइए क्या आपको इतना ठीक। n के कितने आंसर आ गए, 16 व n, 16 व 9। अब इसमें से एक ही आंसर करेक्ट है, दूसरा इनकरेक्ट है। क्यों ये वाला आंसर इनकरेक्ट है? अब सुनो, मान लो कि एक आपके पास बहुभुज बना, इस बहुभुज की एक खास बात होती है कि कोई भी कोण 180 से कम होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब कोई भी कोण 180 से ज्यादा नहीं हो सकता, अगर वो ज्यादा हो गया तो वो बहुभुज नहीं बनता। ठीक, और ना तो वो 180 के बराबर होना चाहिए, नहीं तो वो सीधी लाइन बन जाएगी। ठीक, तो इसलिए मैं एक काम करता हूं, इसका हम कोई एक पद निकालते हैं, तो हम लिखेंगे एनवा पद, और एनवा पद का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू जो है इस क्वेश्चन में वो है 120, एन माइनस 1 तो एन बराबर हम 9 रखेंगे। ठीक, तो यहां से आएगा 8 और डी की वैल्यू है 5, इसका मतलब 8 5 40, 160 आएगा। और जो भी की कम है 180 से, तो एन बराबर 9 क्या है, सत्य है। ये बात कोई नहीं बताएगा, जो मैं यहां बता दूंगा। क्योंकि कोई भी पद, ये पद है ना भाई, कोई ना कोई पद है ना, उन्हीं पदों को तो आपने जोड़ा है ना। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एन बराबर 16 रखने पर, एन बराबर 16 रखने पर जो आपका एनवा पद आएगा वो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा यार। ठीक है, देखो 16 रखेंगे तो 15 होगा, 15 पीछे 75 होगा, 75 को हम इससे 120 के साथ जोड़ेंगे, 195 होगा। और ये 195 180 से क्या है, ज्यादा है, इसलिए एन बराबर 16 जो होगा वो अमान्य होगा। ठीक, अब मेरे बच्चों आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हमने 9.2 एक्सरसाइज को, पहले इतना साफ करता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो झम से। ठीक है, झम से गम से गम से, आफत है, ये सब वर्ड हमारे जिंदगी में चलते रहते। 9.2 एक्सरसाइज को हमने कैसे कवर किया, अभी तक ये चैप्टर नंबर 9 में हमने क्या क्या किया। 9.1 इसके फर्स्ट पार्ट में पढ़ाया, 9.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक इसका दूसरा पार्ट, 9.2 क्वेश्चन नंबर 5 से 8 तक तीसरा पार्ट, 9.2 क्वेश्चन नंबर 9 से अंत तक 18 तक, टोटल 8
क्वेश्चन इधर, 8 तो 10 क्वेश्चन हो गए। फिर उसके बाद ये इसका फोर्थ पार्ट है, जहां तक मुझे याद है। तो अब मैं कहना चाहता हूँ फिर आपसे, अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देखते हुए आए हैं लगभग 1.5 घंटे, तो आपको सब समझ में आया होगा, आपको अच्छे से सारे क्वेश्चन भी क्लियर हुए। तो रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को अगर लाइक किया हो, चाहो तो लाइक करना बच्चों, चाहो तो ना करना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा लगा होगा तो करेंगे, नहीं अच्छा लगा होगा तो नहीं करेंगे। यहाँ तक आए हैं तो अच्छा लगा ही होगा। लेकिन एक चीज जरूर कर देना, वो ये कर देना कि आपको अगर अच्छा लगता है तो आप सारे चैप्टर्स के पिछले वीडियोस को जरूर देख लेना। नहीं अच्छा लगता है तो कुछ मत करना, ठीक है। बाकी आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा, वो तो आपकी सोच पे डिपेंड करता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि हमारे पास 9.3 एक्सरसाइज है, और 9.3 एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है, वो जहां तक मैं अभी देख रहा हूं, तो वो क्वेश्चन टोटल कितने हैं, आई थिंक 30 तक मैं पहुंच चुका हूं। 32 क्वेश्चन है, टोटल क्वेश्चन है वो कितने हैं, 32। तो वो भी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। मैं उसके बहुत सब सारे के सारे क्वेश्चन बताने के पूरा प्रयास करूंगा, कोई छोड़ूंगा नहीं, ठीक है। तो अब उसका आप लोग इंतजार कीजिएगा। कल मैं आपको वो 9.2 एक्सरसाइज में सबसे पहले एक बेसिक वीडियो दूंगा, कुछ क्वेश्चन कराऊंगा कि गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है। बिकॉज ऑफ आई थिंक यू नो एंड आई एम नो कि आपको गुणोत्तर श्रेणी के बारे में कुछ नहीं पता होगा अभी तक, जहां तक मुझे लगता है, ठीक है। तो हम गुणोत्तर श्रेणी के बारे में बताएंगे, गुणोत्तर माध्य क्या होता है, सार्वांतर की जगह पे वहां सार्वानुपात आएगा, वो क्या होता है। तो इंतजार कीजिएगा बच्चों। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। कुछ भी अगर बीच में आपको कुछ कहा हो तो उसका बुरा मत मानिएगा, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।